खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने 4 कुरीतियों में एक तंबाकू का सेवन न करने का संदेश दिया। इस संबंध में एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार गुरु गोविंद सिंह साहब अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने तंबाकू के पौधे को देखकर अचानक अपने घोड़े को रोक लिया। घोड़े से उतरकर गोविंद सिंह जी ने तंबाकू के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। जब शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तब गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, शराब एक पीढ़ी को बर्बाद करती है, लेकिन तंबाकू तमाम पीढ़ियों को भी तबाह कर देती है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश संकल्प को साकार कराने तथा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में वीर बाल दिवस पर उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूल में वीर बाल दिवस पर सफलतापूर्वक आयोजित नशा मुक्त संकल्प कुंभ के समापन के बाद नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि भारत की गौरवमयी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को लाने हेतु बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक, बाल बंधुआ मजदूरी से बचाना हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है। बताइए बाबा जी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप सिंह जी के मार्गदर्शन में सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय स्कूलों में 26 दिसंबर वीर बाल दिवस पर सुबह प्रार्थना के बाद 1,70,00,000 बच्चों ने नशा मुक्त संकल्प कुंभ लेकर भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए एक वृहद जनचेतना जन जागरूकता का अभियान किया। बहुत ही सफल ये अभियान रहा। बच्चों ने संकल्प लेने के बाद हम लोगों से ये कहा कि इस प्रकार के संकल्प से हमें नई प्रेरणा का श्री गणेश होता है, क्योंकि हमने उनको विस्तार से बताया था कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस मनाने के पीछे का लक्ष्य क्या है, क्यों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह ने अपनी शहादत दी। धर्म के लिए उन्होंने बलिदान देना ज़्यादा बेहतर समझा और झुकना मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम डिगेंगे नहीं और ना वो डिगे अपनी धर्म की राह पर। एक संदेश है कि जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं, तो तुम ये जंक फूड जो बच्चे जो आजकल सेवन कर रहे हैं, माता पिता से लड़ जाते हैं जंक फूड के लिए, कई प्रकार के छोटे छोटे नशे जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो एक बच्चों ने एक राह दिखाई है आपको कि जब हम इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं धर्म के लिए, तो तुम अपने शरीर के लिए केवल पान मसाला, जंक फूड और इन सब जो चाइनीज फूड जो आप लोग खा रहे हैं, इनका क्या बलिदान नहीं दे सकते? इनको त्याग नहीं सकते क्या? इनको भी आप त्याग सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाना है। 2047 तक हमें दुनिया में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है। यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना है तो वो रास्ता बचपन से आता है। स्वस्थ बचपन, कहते तो स्वस्थ बचपन होगा तो स्वस्थ देश होगा। स्वच्छता, स्वस्थ पहले जब रहेंगे तो स्वच्छता की बात करेंगे ना। स्वच्छता की बात तो तब हो पाएगी जब हम स्वस्थ होंगे, और जब स्वच्छता की बात होगी तो हम स्वस्थ होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए स्वस्थ बचपन बने तो नशे के रोग से उसको बचाना होगा। योग ज्योति इंडिया पिछले 35 वर्षों से निरंतर बिना किसी सरकारी संसाधनों के निरंतर आम जनता के सहयोग से नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। आप सबसे केवल एक ही निवेदन है कि आज अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई बुराई है तो वो है नशा। यदि नशे की बुराई के विरुद्ध एक जैसे आज़ादी की जंग हमने लड़ी थी,
1857 में शुरू हुई थी, 1947 में समाप्त हुई थी, उसी प्रकार से एक जंग आज हम लोगों को आज़ादी की दूसरी जंग के रूप में लड़ना होगा, जो नशे के विरुद्ध होगी। यदि नशे के विरुद्ध हम नहीं खड़े हुए तो निश्चित तौर से मान के चलो कि हर घर में कैंसर के रोगी मिलेंगे, हर घर में ब्लड कैंसर के रोगी मिलेंगे। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, रक्तदान करेगा कौन? जब आपका बच्चा, नौजवान बच्चा जो है नशे में होगा तो रक्तदान तो नौजवान करते हैं, और जब नौजवान नशे में है तो रक्तदान कौन करेगा? इसमें बहुत सारी सामाजिक समस्या